हेलो बच्चों, मैं अश्विनी सिंह यादव गीत गोविंद एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। बच्चों, एक कहावत है चिराग जलाना, तो इस पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे हम और एक शायरी सुनाते हैं आपको और वही इसी के साथ ख़त्म भी कर देंगे कि चिराग जलाने का ढंग बदलना है। चिराग जलाने का ढंग बदलना है, चिराग जलाना नहीं है, चिराग बनकर जलना है। प्यारे बच्चों, अब समय आ गया है कि आप लोग खुद चिराग बनकर जलिए और अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को रोशन कीजिए। और यह तब संभव होगा जब आप लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे, एजुकेशन प्राप्त करेंगे और आगे चलकर इस देश का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, अपने परिवार का नाम रोशन करेंगे, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को क्या करना है? चिराग बनकर जलना है। चिराग जलाना नहीं है, चिराग बनकर जलना है। और इसी शब्दों के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। और आज हम अपने चौथे चैप्टर में पहुंच गए हैं, कक्षा 10 की गणित के, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। जब हम आप लोगों को बहुपद पढ़ा रहे थे तो हम बताए कि द्विघात समीकरण का मतलब वे समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। बच्चों, द्विघात समीकरण को हम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं और उसी से हम इसको शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखिए कि यह हमारा एक, मान लीजिए कि एक हमारा क्या है, आयताकार मैदान है और इसकी चौड़ाई हम मान लेते हैं कि x है और लंबाई मान लेते हैं कि चौड़ाई के 2 गुना से 2 अधिक है। तो चौड़ाई के 2 गुना मतलब चौड़ाई जो है इसकी 2 गुना 2x से 1 अधिक, यह हो गई हमारी, ठीक। तो अब प्यारे बच्चों, इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक, तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? तो आयत का क्षेत्रफल लिखेंगे आप लोग तो क्या लिखेंगे? लंबाई गुणते चौड़ाई, यही लिखते हैं ना आप लोग। तो देखिए लंबाई क्या है हमारी, तो आप कहेंगे सर जी 2x + 1, तो यहाँ लिख देंगे 2x + 1। और चौड़ाई क्या है, तो कहेंगे सर जी x है, तो x लिख दिए और दोनों का गुणा कर देना है। तो अब x का x में गुणा हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2x², ठीक है। इसके बाद इसका 1 में गुणा होगा तो x हो जाएगा, ठीक। और बच्चों, यह कह दे कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है वह 12 सेंटीमीटर है, ठीक। क्या हो गया? तो 12 सेंटीमीटर, तो हम इधर लिख दिए 12, ठीक। तो अब प्यारे बच्चों, इस 12 को अगर हम यहाँ पे लिख दिए तो अब इसको हम लिख सकते हैं 2x² प्लस x और -12 बराबर 0। तो यह प्यारे बच्चों क्या हो गया हमारा? द्विघात समीकरण। यह क्या हो गया हमारा? द्विघात समीकरण, ठीक। इस तरह से बनता है, ठीक ना। द्विघात समीकरण हो गया। अब इसको सॉल्व अगर करना है, अगर इसको हल करना है तो देखिए क्या करते हैं कि जैसे देखिए यहाँ का पद और यहाँ का पद, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेते हैं। तो 12 और 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ देखिए -12 और 2 का गुणा करेंगे तो -24 हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों कह रहा है कि इस 24 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जिसका गुणा करने पे -24 आए और जोड़ने या घटाने पे यहाँ पे क्या हो? +1 आए, ठीक है। तो आप इसको फैक्टर करेंगे 24 का तो क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2 और × 3, ठीक। अब इसका अगर क्रम बनाते हैं तो 2 दूना 4, 3 दूना 6। अगर 6 × 4 का होगा तो इसमें अंतर देखिए 2 का हो रहा है। अगर 8 × 3 करते हैं तो इसमें अंतर कितना का है? 5 का है। अगर 12 × 2 करते हैं तो इसमें अंतर कितने का है? तो आप कहेंगे 10 का है। 1 का अंतर नहीं मिल रहा है, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिनका अंतर नहीं मिलेगा, तो उसके लिए प्यारे बच्चों हम अलग फार्मूला लगाते हैं कि x = होता है -b ± √b² - 4ac/2a, इस तरह से होता है। इससे देखिए हमको एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक निगेटिव वैल्यू आएगी। तो
तो इससे हम निकाल लेते हैं 2 मान। ठीक, तो यह हम बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में। हमको पहले सिंपल सी परिभाषा से पढ़ना है क्वेश्चन, तो हम पहले सिंपल क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद इधर आएंगे। ठीक है, तो द्विघात समीकरण में हमारे आप लोगों को हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं और बताते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है प्यारे बच्चों, हम उसको लिख दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप इसका व्यापक रूप जान लीजिए। व्यापक रूप क्या होता है, तो आप कहेंगे सर जी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यह होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं। ठीक, तो इसी के तुलना करके हम ABC का मान निकालते हैं और हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम एक क्वेश्चन लेंगे और इसी के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आते हैं। कह रहा है एक दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। कह रहा है x का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान? x का मान क्या होगा। ठीक, तो x का मान ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो हम आपसे बताए थे कि इन दोनों का यहाँ पे जो गुणांक है, अगर यहाँ पे 1 है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट इसका गुणनखंड कर लेंगे। ठीक, लेकिन यहाँ पे कोई 1 के सिवा कोई और अंक है, कोई और संख्या है, तो इसका इस जो c वाला गुणांक है अचर पद, इसके साथ गुणा कर लेंगे। ठीक, और गुणा करके उसको फैक्टर करते हैं। ठीक ना, तो देखिए क्या है, इस 2 का हम 1 में गुणा कर लेंगे। ठीक, तो 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2। अब कह रहा है कि 2 को ऐसे 2 भागों में तोड़िए कि जिनका गुणा करने पे 2 आए और जोड़ने या घटाने पे ऋण 3 आए। तो आप सिंपल सा सोचिए कि अगर हम 2 में 1 का गुणा करेंगे तो 2 होगा और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा। ठीक, तो आप कहेंगे कि सर जी हाँ होगा। तो जब ये होगा तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से इसको लिख लेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 2x² माइनस 3 को हम क्या लिख लेंगे 2 प्लस 1 x प्लस 1 बराबर 0 लिख लेंगे। अब देखिए इस 2x का दोनों में गुणा कीजिए, तो यहाँ पे 2x² है, इस x का इसमें करेंगे तो अब माइनस का करेंगे तो माइनस, और 2 का x में करेंगे तो 2x। ठीक, यहाँ देखिए माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, और 1 का x में करेंगे तो x, और यहाँ पे प्लस 1 बराबर 0। यहाँ देखिए 2x² है, x² का को हम इस तरह से लिख सकते हैं x गुणते x। ठीक, तो यहाँ से एक x बाहर कर लेंगे, यहाँ से एक x। ठीक, तो यहाँ से हमारा 2x बाहर हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा x बचेगा, और माइनस यहाँ क्या बचा 1। ठीक, क्योंकि 2x यहाँ से खत्म हो गया तो 1 बचेगा। अब यहाँ से हम केवल -1 कॉमन लेंगे, क्योंकि 1 का यहाँ भी गुणा है और यहाँ भी गुणा है, तो 1 को कॉमन करेंगे। अरे माइनस लिए तो यह प्लस कर देगा, तो यहाँ पे x और यहाँ माइनस हो जाएगा 1 बराबर 0। इतना हो जाएगा। इतना होने के बाद क्या करेंगे आप देखिए, x - 1 यहाँ भी है और x - 1 यहाँ भी है। तो चलिए x - 1 को हम दोनों जगह से कॉमन कर लेते हैं, तो x - 1 हो गया हमारा कॉमन। तो बचा क्या, यहाँ से 2x बचा और यहाँ से -1 बराबर 0। अब यहाँ तक आने के बाद प्यारे बच्चों करना क्या है, एक बार हम इसके बराबर 0 लिखेंगे और एक बार इसके बराबर 0 लिखेंगे। तो लिखे x - 1 बराबर 0, इधर 2x - 1 बराबर 0। ठीक, यहाँ से x बराबर क्या आ गया, तो माइनस है तो इधर आके +1 हो जाएगा। यहाँ से 2x बराबर क्या हो गया, तो माइनस है, इधर आके +1 हो गया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 और इस 2 की भाग लग जाएगी। तो x की देखिए हमारे पास 2 वैल्यू आ गई, कितनी, एक ठो 1 आई और एक ठो 1/2। प्यारे बच्चों यह दोनों वैल्यू अगर हम इस x में रखेंगे तो इसका मान 0 हो जाएगा। ठीक, और हम आपको जब बहुपद पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि जो बहुपद जितनी घात का होता है
उसके उतने शून्यक होते हैं। देखिए x के कितने, 1 और 2 शून्यक हो गए क्योंकि यहाँ पे 2 घात थी। ठीक, तो यह बहुपद ही होता है, जब बराबर में 0 आ जाता है तो यह द्विघात समीकरण हो जाता है। यह द्विघात बहुपद था, जब इसके बराबर में 0 आ गया या कोई संख्या आ गई तो यह क्या हो गया, बहुपद से समीकरण में बदल गया। ठीक, तो इस तरह से इसको हल करते हैं। अच्छा, इसको चेक करना होगा आपको, तो यहाँ पे लिख सकते हैं चेक या जांच कर सकते हैं आप। ठीक, तो देखिए 2 गुणते 1 लिख लेंगे का स्क्वायर -3 गुणते 1 प्लस 1, तो यहाँ से 2 ऋण 3 धन 1 बराबर 0, 3 ऋण 3 बराबर 0, 0 बराबर 0 हो गया। इसी तरह से अगर 1/2 रखते हैं तो देखिए यहाँ से रखेंगे 2 गुणते 1/2 का स्क्वायर ऋण 3/1/2 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ देखिए 2 गुणते 1/4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 दूना के माइनस 3/2 और प्लस 1। देखिए 1/2 माइनस 3/2 और प्लस 1/1 हो जाएगा बराबर 0। अच्छा देखिए लॉसा लेंगे 2 हो जाएगा। ठीक, 1 ऋण 3 धन 2, हाई देखिए क्या हो गया, 3 ऋण 3/0 2, 0/2 बराबर 0 हो गया, इधर बराबर 0 था ही। तो इस तरह से देखिए हमारा दोनों मान रखने पे वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई, अर्थात यह दोनों मान हमारे सही हैं। ठीक, तो इस तरह से हम हल कर लेते हैं इसको। एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए, तो हमारा व्यापक समीकरण यही है। एक क्वेश्चन और हम लेते हैं। ठीक, और क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है 4x माइनस 3x² प्लस 2। देखिए क्या कर रहा है, 4x माइनस 3x² प्लस 2 = 0। देखिए इससे घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ से भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप घबरा रहे होंगे कि यहाँ 4x है, यहाँ x² बीच में है, आप तो कह रहे हैं यह पहले रहेगा, तो कोई बात नहीं, इसको आप पहले लिख लीजिए। -3x², यहाँ प्लस था तो प्लस 4x प्लस 2 बराबर 0। देखिए जो चिन्ह जिसके सामने होता है, जैसे 3x² के सामने माइनस था तो ये माइनस के साथ आ गया, 4x के सामने प्लस था तो प्लस हो गया, 2 के सामने प्लस था तो प्लस हो गया। जो चिन्ह जिसके सामने रहता है उसको उसी तरह से लिखते हैं। ठीक, इसमें घबराने की बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हमको मिल गया इस तरह से। अच्छा देखिए अगर इन दोनों का हम गुणा करें आपस में तो 3 दूना के कितना हो गया, तो आप कहेंगे कि 6 माइनस, अब गुणा करने पे -6 आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए, तो आप कहेंगे कि 4 आना चाहिए प्लस में। ठीक, तो अब प्लस और 4 माइनस का आ गया बात, तो इसको कैसे क्लियर करेंगे कि यह होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अब हम इसको यहाँ पे प्यारे बच्चों अगर देखते हैं तो 6 का फैक्टर करेंगे तो 1 गुणते 6 होगा या 2 गुणते 3 होगा, यही 2 होगा। इन दोनों में से किसी का भी योग देख, अगर इसका अंतर देखते हैं तो 5 आता है, योग देखते हैं तो 7 आता है, इसका अंतर देखते हैं तो 1 आता है, योग देखते हैं तो 5 आता है, 4 तो आ ही नहीं रहा है। तो फिर प्यारे बच्चों हमको फार्मूला एक होता है हमारा x का मान का, x के मान का फार्मूला होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a। इससे ज्ञात करते हैं, यह फार्मूला होता है हमारा। ठीक, इससे ज्ञात करते हैं कि यह कैसे हल होगा। ठीक, इसके मान क्या होंगे। ठीक, तो इसको हम निकालते हैं। ठीक है, तो इससे हम इसको सॉल्व करेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि x के कितने मान हो रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले इस समीकरण की इससे तुलना करेंगे, किससे, व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। ठीक, तो तुलना करेंगे आप
तो क्या आएगा, यहाँ से a की तुलना करेंगे तो यहाँ से देखिए a बराबर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, -3 है, तो लिख लेंगे -3। a का x का गुणांक क्या है, b है, x का गुणांक क्या है, 4 है, तो आप लिख लेंगे 4। c का गुणांक क्या है, 2, तो यहाँ c बराबर 2 लिख लिए। ठीक, इस तरह से हो गया, a b और c का मान आ गया। अब x बराबर b का मान क्या है, तो कहेंगे आप माइनस, और यहाँ पे क्या है 4 है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान -3 इंटू सी का मान 2, अब पूरे के बटा में 2 इंटू ए का मान -3। ठीक, तो अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस अंडर रूट, यह हो जाएगा 16 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए 4 3 12 दूना के 24, अब बटे के क्या हो जाएगा, तो -6 हो गया। अब देखिए क्या होगा, तो -4 प्लस माइनस अंडर रूट 24 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 40 होगा। चलिए 40 हो गया। अब बटे की क्या हो गया, अंडर रूट 6 माइनस में, अब माइनस से भाग देंगे अगर दोनों में, तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, यह 4 माइनस प्लस अंडर रूट 40 बटा के 6 हो जाएगा। अच्छा देखिए हम इसको अगर 4 माइनस प्लस लिखते हैं, या प्लस माइनस किसी को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं, 40 को लिख सकते हैं 4 गुणते 10 बटे के 6, 4 प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, बचेगा अंडर रूट 10, 4 का वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 2 कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 10 बटे के 6। अब इसको काट दीजिए 3 से, तो यहाँ से बचा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 10 बटे के 3। अब देखिए x बराबर इतना आया। अब यहाँ से हम x बराबर एक बार लिख सकते हैं 2 प्लस अंडर रूट 10 बटे के 3, या दूसरा लिख सकते हैं x बराबर 2 माइनस अंडर रूट 10 बटे के 3। यह हमारे पास देखिए 2 वैल्यू आई। ठीक, तो इस तरह से हम निकालते हैं। ठीक ना, इस तरह से देखिए आप पूरा क्वेश्चंस को देख लीजिए कैसे मान निकल रहा है। ठीक, इस तरह से निकालते हैं। सॉरी। अब प्यारे बच्चों एक शब्द होता है विविधकर। ठीक, और इसको बताएंगे कैसे निकालते हैं, और इसी के साथ आज की क्लास भी खत्म करेंगे। कल इसमें आगे की बातें बताएंगे कि कैसे हम यह ज्ञात करेंगे कि इसके हल होंगे कि नहीं होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। और कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं लिखित आते हैं, वर्ड वाले शब्द वाले अक्षर क्वेश्चंस होते हैं, उनको कल बात करेंगे उन पे। तो हम विविधकर की बात करते हैं कि विविधकर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों हम विविधकर को प्रेजेंट करते हैं डी से। विविधकर होता है, विविधकर इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी वैल्यू होती है डी बराबर हम लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह होता है विविधकर। ठीक, इसी का मान, इसकी तुलना हम 0 के आधार पर करते हैं। बराबर 0 होगा तो क्या होगा, अगर लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, और ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा। इस पे हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। डी ग्रेटर देन लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल देन 0 की बात हम कल करेंगे प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में यही समाप्त करते हैं। आप लोग नॉर्मल जो द्विघात समीकरण के सवाल हैं उनको लगाइएगा। ठीक, कल हम फिर बात करेंगे द्विघात समीकरण पे। कल एक विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक, और उसके बाद क्वेश्चन हमारा जो द्विघात समीकरण है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। बंद कर दो।